हेलो फ्रेंड, दिस इज आशीष। तो आज हम इस कोर्स में मैं आपको पीएलसी इंस्ट्रक्शंस के बारे में बताऊंगा कि पीएलसी इंस्ट्रक्शंस होते क्या हैं, क्या उसकी फंक्शनिंग होती है, क्या उसके पैरामीटर्स होते हैं, कैसे वो वर्क करते हैं और कैसे दिखते हैं, कैसे प्रोग्रामिंग में किए जाते हैं। ठीक है। तो ये जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं ये पीएलसी प्रोग्रामिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं कि ठीक है, बिना इंस्ट्रक्शंस के अपन प्रोग्रामिंग को क्रिएट ही नहीं कर सकते, ऐसा बोल सकते हैं अपन। ठीक है। तो पीएलसी प्रोग्रामिंग में अपन इंस्ट्रक्शंस के जो यूज किए जाते हैं, इंस्ट्रक्शंस जो यूज करते हैं, तो उसमें अपन फोकस करेंगे। तो इस कोर्स में मैं आपको एलन ब्रैडली जो पीएलसी होती है, एलन ब्रैडली की जो पीएलसी होती है माइक्रोलॉजिक्स, तो उसके बारे में ज्यादा फोकस करूंगा। ठीक है, उसके बारे में अपन लेके चलेंगे कि उसमें प्रोग्रामिंग कैसे होती है। बट अपनी जो प्रोग्रामिंग होती है वो हर पीएलसी में सेम होती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई अलग अलग पीएलसी होती है तो अलग अलग प्रोग्रामिंग होगी। सब में इंस्ट्रक्शंस सेम रहेंगे, लॉजिक सेम रहेंगे, लॉजिक सबका सेम रहता है। ठीक है। बस उनकी जो सिंबल्स होते हैं, सिंबल्स की जो लुकिंग होती है, किसी में भाई वाई यूज किया जाता है, किसी में भाई आउटपुट के लिए ओ यूज किया जाता है। ठीक है, किसी में क्यू यूज किया जाता है। तो ये बस ये एड्रेसिंग चेंज हो जाती है और लॉजिक्स अपना सेम रहता है। तो ये अपन देख रहे हैं। तो जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो पाथ ऑफ लॉजिक्स होता है। ठीक है, लॉजिक्स का एक रास्ता होता है जो इंस्ट्रक्शंस क्रिएट करते हैं। ठीक है। तो इसमें पहली स्लाइड अपन देखते हैं, व्हाट इज प्रोग्रामिंग। ठीक है, प्रोग्रामिंग क्या होती है। तो प्रोग्रामिंग इज द ऑपरेशनल टूल विच इज यूज टू कंट्रोल द whole ऑटोमेटिक प्रोसेस ऑफ ए मशीन। एक मशीन के द्वारा कोई प्रोसेस किया जाता है, तो उस ऑटोमेटिक प्रोसेस को यूज करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए अपन एक ऑपरेशनल टूल का यूज करते हैं। ठीक है। तो जो ऑपरेशनल टूल होता है उसको अपन प्रोग्रामिंग बोलते हैं। ठीक है। इनसाइड द प्रोग्रामिंग लॉजिक्स प्ले ए रोल टू कंट्रोल द होल प्रोसेस। जो अपना पूरा प्रोसेस होता है, ऑटोमेटिक जो प्रोसेस होता है, उसके पीछे जो लॉजिक वर्क करते हैं, ठीक है, लॉजिक्स वर्क करते हैं, वो प्रोग्रामिंग के इनसाइड होते हैं। ठीक है। प्रोग्रामिंग के अंदर जो लॉजिक्स रन करते हैं, लॉजिक्स का उपयोग किया जाता है, वो अपने प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। ठीक है। तो अपन बोल सकते हैं कि जो प्रोग्रामिंग होती है, प्रोग्रामिंग के अंदर लॉजिक्स काम करते हैं। ठीक है, लॉजिक्स वर्क करते हैं अपने किसी भी प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए। तो अपन इससे यहाँ पे प्रोग्रामिंग को समझ सकते हैं कि व्हाट इज द प्रोग्रामिंग। ठीक है। तो अपन नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे अपन देखेंगे कि व्हाट इज लॉजिक। ठीक है, लॉजिक क्या है। तो लॉजिक इज द स्टेटमेंट दैट इज यूज टू ड्राइव एनी इंस्ट्रूमेंट। अपनी जो कंपनियां होती हैं, तो इंडस्ट्रीज जो होती है, उसमें बहुत टाइप के अपने इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए जाते हैं। ठीक है। जैसे अपने पास कंट्रोलर्स हो गए, या कोई भी फील्ड इनपुट हो गया, फील्ड आउटपुट्स हो गया। तो उनके बिहाफ पे अपन लॉजिक क्रिएट करते हैं कि किस इंस्ट्रूमेंट को, किस डिवाइस को, किस ड्राइव को अपन को ऑपरेट करना है, कब एक्टिवेट करना है, कब उसको ऑन करना है, कब उसको ऑफ करना है। ठीक है। तो ये जो सारे स्टेटमेंट्स होते हैं, ऑन ऑफ के जो स्टेटमेंट्स होते हैं, कमांड होते हैं, तो ये लॉजिक्स के बिहाफ पे काम करते हैं। ठीक है। तो लॉजिक को अपन बोल सकते हैं कि लॉजिक एक स्टेटमेंट होती है। ठीक है। ओके, सॉरी। या तो अपन लॉजिक्स को क्या बोल सकते हैं, लॉजिक्स एक स्टेटमेंट होती है। लॉजिक इज द स्टेटमेंट। ठीक है। ओके। तो लॉजिक एक स्टेटमेंट होती है जो अपने इंस्ट्रूमेंट को ड्राइव करती है। ठीक है, ड्राइव करना मतलब उसको चलाती है। ठीक है, उसको रन मोड में लाती है। ठीक है, उसको धक्का देती है, ऐसा बोल सकते हैं अपन कि भाई उसको पुश करना है ना, कि अपन भाई उसको चला रहे हैं तो उसके पीछे क्या चीज काम आ रही है। ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंट्स के पीछे एक लॉजिक्स काम आता है। ठीक है, जो उसको ड्राइव करता है, गाइड करता है। तो लॉजिक्स फॉलोज टू टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट। ठीक है, जो लॉजिक होता है वो दो तरह की स्टेटमेंट को फॉलो करता है। ठीक है, मतलब अपनाता है, लॉजिक दो तरह की स्टेटमेंट को अपनाएगा। तो वन इज द ट्रू एंड अदर इज फॉल्स। ठीक है, एक तो ट्रू स्टेटमेंट होती है और एक फॉल्स स्टेटमेंट होती है। ठीक है, लॉजिक में दो स्टेटमेंट होती है, ट्रू और फॉल्स। ठीक है, जिनको वो फॉलो करता है। तो ट्रू और फॉल्स से अपन क्या समझते हैं यहाँ पे, भाई कोई भी इंडस्ट्रीज का पार्ट है। ठीक है, कोई भी इंडस्ट्रीज में मशीन्स है,
तो वो जो मशीन्स हैं वो ऑन कब हो रही है, ऑफ कब हो रही है, ठीक है। जो जो ये ट्रू है यहाँ पे, ठीक है, ये जो ट्रू है, ये जो ट्रू वर्ड है यहाँ पे क्या दर्शाता है, ऑन कंडीशन, ठीक है। और जो ये फॉल्स है, फॉल्स यहाँ पे क्या दर्शाता है, ऑफ कंडीशन, ठीक है। ऑन कंडीशन एंड ऑफ कंडीशन। अपन यहाँ पे ऐसा कह सकते हैं कि जो लॉजिक होता है दो स्टेटमेंट को फॉलो करता है, ठीक है। एक ट्रू स्टेटमेंट होती है और एक फॉल्स स्टेटमेंट होती है। तो ट्रू स्टेटमेंट जो होती है वो ऑन कंडीशन होती है, और जो फॉल्स स्टेटमेंट होती है वो ऑफ कंडीशन होती है, ठीक है। कई मैनर्स में इसको वन भी किया जाता है। वन, वन किसको बोलेंगे, ट्रू को, और जीरो किसको बोलेंगे, फॉल्स को, ठीक है। जीरो मीन्स मतलब कोई भी सिग्नल उसको प्रोवाइड नहीं हो रहा है, वन मीन्स उसको सिग्नल प्रोवाइड हो रहा है, ठीक है। जीरो मीन्स उसको कोई सिग्नल प्रोवाइड नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे अपन ने लॉजिक्स देखा कि लॉजिक्स कैसे काम करता है, ठीक है, लॉजिक्स क्या होता है। तो अब नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड में अपन देखते हैं व्हाट इज इंस्ट्रक्शन, ठीक है। भाई इंस्ट्रक्शन क्या होता है, इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं, ठीक है। अपन इंस्ट्रक्शंस के में जानने से पहले अपन को इंस्ट्रक्शन का पता होना चाहिए कि इंस्ट्रक्शन होते क्या है। तो अपन यहाँ पे समझते हैं कि इंस्ट्रक्शंस क्या है, ठीक है। मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। तो इंस्ट्रक्शन इज द बंच ऑफ लॉजिक्स, ठीक है। मतलब जो इंस्ट्रक्शन होता है वो लॉजिक्स का गुच्छा होता है, ठीक है। मतलब अपन ये बोल सकते हैं, अपन ने जैसे अभी लॉजिक देखा तो वहां पे जो स्टेटमेंट थी, तो बहुत सारी जो स्टेटमेंट्स होती हैं, ठीक है, कंडीशंस होती हैं, ऑन ऑफ ऑन ऑफ। तो ये मल्टी जो स्टेटमेंट होती है, मल्टी स्टेटमेंट मिलकर एक इंस्ट्रक्शंस का निर्माण करती है, ठीक है, इंस्ट्रक्शंस को बनाती है। ऑन और ऑफ कंडीशंस मिलकर इंस्ट्रक्शंस को बनाती हैं, ठीक है। तो अपन ऐसा तो बोल नहीं सकते कि भाई ऑन ऑफ की जो स्टेटमेंट्स हैं वो मिलकर एक इंस्ट्रक्शंस को क्रिएट करती है, ठीक है। तो अपन यहाँ पे ये बोलते हैं कि इंस्ट्रक्शन इज द बंच ऑफ लॉजिक्स, ठीक है। जो लॉजिक्स होते हैं बहुत सारे, उनका जो मल्टीपल जो लॉजिक्स होते हैं, ठीक है, गुच्छा होता है, ठीक है। मल्टीपल जो लॉजिक्स होते हैं उनको अपन इंस्ट्रक्शंस बोल सकते हैं, ठीक है, बोलते हैं। मैनी इंस्ट्रक्शंस हैव मैनी डिफरेंट वर्क इन टर्म ऑफ प्रोग्रामिंग लेवल, ठीक है। अब अपनी जो इंडस्ट्रीज होती है तो उसमें अलग अलग वर्क किया जाता है, अलग अलग लाइन पे, अलग अलग जगह पे, अलग अलग डिपार्टमेंट पे अलग अलग कंट्रोलिंग की जाती है, ठीक है। तो उस कंट्रोलिंग को फुलफिल करने के लिए अपन प्रोग्रामिंग करते हैं। तो अलग अलग प्रोग्रामिंग लेवल होता है उसका, कि भाई एक में अपनी शॉर्ट प्रोग्रामिंग हो गई, एक में अलग प्रोग्रामिंग हो गई, ठीक है। अलग अलग कंट्रोल प्रोसेस के लिए अलग अलग प्रोग्रामिंग होती है। तो उस प्रोग्रामिंग को अपन फुलफिल करने के लिए, तो अपन यहाँ पे क्या करते हैं, मैनी इंस्ट्रक्शन हैव मैनी डिफरेंट वर्क, ठीक है। तो ये लाइन यहाँ पे क्या बता रही है कि जो बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं, मैनी इंस्ट्रक्शंस हैव मैनी डिफरेंट वर्क। बहुत सारे जो इंस्ट्रक्शन होते हैं, अब कोई भी प्रोसेस है तो उसके लिए भाई एक इंस्ट्रक्शंस का तो उपयोग करेंगे नहीं अपन, ठीक है। उस प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैनी इंस्ट्रक्शंस है और मैनी डिफरेंट वर्क। बहुत सारे जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो अलग अलग वर्क रखते हैं, अपना अलग अलग काम होता है, ठीक है। अलग अलग इंस्ट्रक्शंस का अलग अलग काम होता है जो प्रोग्रामिंग लेवल में उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट लाइन क्या कहती है, इंस्ट्रक्शन गिव्स द एक्टिवेट एंड डीएक्टिवेट कमांड्स टू ऑपरेशनल इक्विपमेंट, ठीक है। कोई भी अपना ऑपरेशनल इक्विपमेंट है जिसको अपन ऑपरेट करते हैं इंडस्ट्रीज के लिए, तो उसको एक्टिवेट और डीएक्टिवेट होने की कमांड देता है। जो इंस्ट्रक्शन होता है, इंस्ट्रक्शन जो होता है वो क्या कमांड देता है, एक्टिवेट की, कि भाई इस इंस्ट्रक्शंस को, इस प्रोसेस को कब एक्टिवेट होना है और कब डीएक्टिवेट होना है, ठीक है। तो ये वाले जो कमांड्स हैं, एक्टिवेट कमांड और डीएक्टिवेट कमांड्स को मिलाकर एक इंस्ट्रक्शंस का निर्माण किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ये बोल सकते हैं कि इंस्ट्रक्शन जो होते हैं वो एक्टिवेट और डीएक्टिवेट कमांड्स देते हैं अपने ऑपरेशनल इक्विपमेंट को। अब नेक्स्ट स्लाइड में अपन देखते हैं व्हाट इज ब्रांच, ठीक है, ब्रांच क्या होती है। तो यहाँ पे अपन ब्रांच को ऐसे समझ सकते हैं कि when two or more instructions are connected in parallel connection, it is called a branch,
ओके, तो मीन्स सॉरी, ओके, सो मीन्स व्हाट इज ब्रांच। तो जब अपने जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं, ठीक है भाई, जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं एक प्रोग्रामिंग में बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस काम करते हैं, तो इंस्ट्रक्शंस को कनेक्ट करेंगे अपन, ठीक है। कनेक्ट करने के लिए अपन को एक लाइन की जरूरत होगी, ठीक है। कोई भी मतलब प्रोसेस करते हैं अपन, तो उसमें टर्मिनल्स होते हैं कि भाई इस टर्मिनल के बीच कोई भी इक्विपमेंट अपना यूज किया जाएगा, ठीक है। जैसे अपन ले लेते हैं भाई अपना जो फेस न्यूट्रल होता है, ठीक है। तो एक एक टर्मिनल पे अपना फेस होता है, ठीक है, फेस टर्मिनल, और एक पे अपना न्यूट्रल होता है, ठीक है। एक एक पे अपना न्यूट्रल होता है। तो अपन डीसी में जैसे देखते हैं, तो एक टर्मिनल अपना प्लस का पॉजिटिव होता है, तो एक अपना नेगेटिव होता है। तो ऐसे अपने टर्मिनल्स हो गए, ठीक है। तो ये जो टर्मिनल्स हैं, ये जो पॉइंट्स हैं, तो उन पे आप अलग अलग कनेक्ट करते हैं, अलग अलग कनेक्शन करते हैं। तो यहाँ पे अपन क्या है, ब्रांच में क्या होता है कि जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं, अलग अलग इंस्ट्रक्शंस अलग अलग रोल के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है। कि भाई इंस्ट्रक्शन अपन ने यहाँ लगा दिया, यहाँ लगा दिया, यहाँ पे लगा दिया। तो इसको समझ सकते हैं कि दो या दो से अधिक इंस्ट्रक्शन जब कनेक्ट होते हैं पैरेलल में, ठीक है। ये अपन चाहे पैरेलल में कनेक्ट करें या सीरीज में कनेक्ट करें, तो अपन कर सकते हैं ऐसा, ठीक है। ये पैरेलल कनेक्शन हो या सीरीज कनेक्शन हो, किसी में भी अपन इंस्ट्रक्शंस को कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे समझाने के तौर पे लिखा है कि पैरेलल कनेक्शन, बट यहाँ पे अगर सीरीज में भी कर सकते हैं ये। तो when two or more instruction are connected in parallel connection is called as a branch, ठीक है। उसको ब्रांच बोल देंगे अपन कि भाई ये ब्रांच है, ठीक है। ए पैरेलल लॉजिक पाथ विद इन ए रंग इज आल्सो नोन एज ए ब्रांच। ये क्या कहता है कि कोई लॉजिक बनता है, ठीक है भाई, बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस को मिला के, दो या दो से अधिक इंस्ट्रक्शंस को मिला के एक लॉजिक का निर्माण होता है, ठीक है। लॉजिक का निर्माण हो गया, तो लॉजिक बन गया। लॉजिक बनने के बाद क्या हुआ कि उसका जो पाथ हुआ, ठीक है, उसका जो रास्ता हुआ, उसने रास्ता क्या बनाया कि भाई मेरे को कब एक्टिवेट करना है, कब डीएक्टिवेट करना है, कौन सी स्टेटमेंट एक्टिव करनी है, कौन सी स्टेटमेंट बंद करनी है, कौन सी स्टेटमेंट चलानी है, ठीक है। तो वो जो पाथ बनाया उसने, वो एक रंग में बनाया, ठीक है, एक रंग का ये पाथ बनाया उसने। तो उस जो पाथ बनाया, उस पाथ को अपन क्या बोल सकते हैं, ओके, हाँ, तो उस पाथ को अपन क्या बोल सकते हैं, ब्रांच, ठीक है भाई। इंस्ट्रक्शन, बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस ने मिलके एक लॉजिक क्रिएट किया। लॉजिक ने ये क्या बनाया, एक पाथ बनाया, ठीक है। पाथ बनाया, जो पाथ था उसने क्या क्रिएट किया, उसने एक ब्रांच क्रिएट कर दी, ठीक है, उसने एक ब्रांच बना दी। तो अपन इससे समझ सकते हैं कि ब्रांच। तो जब अपने दो या दो से अधिक इंस्ट्रक्शंस कनेक्ट किए जाते हैं, आपस में कनेक्ट किए जाते हैं, ठीक है, दो या दो से अधिक इंस्ट्रक्शन आपस में जब कनेक्ट किए जाते हैं, तो उसको अपन ब्रांच बोलते हैं, ठीक है। तो अब अपन नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं टाइप ऑफ ब्रांचेस। तो ब्रांच की टाइप्स क्या क्या है। तो देर आर थ्री टाइप्स ऑफ ब्रांचिंग यूज इन पीएलसी प्रोग्रामिंग। पीएलसी जो प्रोग्रामिंग होती है उसमें तीन तरह की ब्रांचिंग होती है, ठीक है। तीन तरह की ब्रांचिंग का अपन उपयोग करते हैं, किया जाता है। तो उसमें फर्स्ट होती है सीरीज ब्रांचिंग, दूसरी होती है पैरेलल ब्रांचिंग, और तीसरी होती है नेस्ट ब्रांचिंग, ठीक है। तीन तरह की ब्रांचिंग होती है जिसका उपयोग किया जाता है। अब अपन देखते हैं कि वो तीन तरह की ब्रांचिंग क्या क्या होती है। तो फर्स्ट अपन डिस्कस करेंगे सीरीज ब्रांचिंग, ठीक है। तो ये अपनी सीरीज ब्रांचिंग है। तो सीरीज ब्रांचिंग में क्या होता है, जब दो या दो से अधिक इंस्ट्रक्शन आपस में कनेक्ट होते हैं, तो उसको अपन बोलते हैं सीरीज ब्रांचिंग, ठीक है। तो अब जैसे देखो कि यहाँ पे अपन ने दो इनपुट इंस्ट्रक्शन लिए हैं, ठीक है। तो एक चीज बता देता हूँ यहाँ पे कि ये वाली जो साइड होती है, ठीक है, ये वाली जो साइड होती है, ये वाली, इस वाली साइड को अपन बोलते हैं लेफ्ट साइड, ठीक है, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड है, तो ये अपनी लेफ्ट साइड हो गई। तो इसको अपन क्या बोला जाता है, इसको प्रोग्रामिंग में इनपुट इंस्ट्रक्शन साइड, ठीक है। और ये वाली जो साइड होती है, ये राइट राइट साइड है, ओके, राइट साइड है। तो राइट साइड में क्या होगा अपने, क्या
तो ये राइट साइड है, राइट साइड को अपन क्या बोलेंगे, आउटपुट इंस्ट्रक्शन साइड, ठीक है। यहाँ पे अपन क्या बोलेंगे, आउटपुट इंस्ट्रक्शन साइड, ठीक है। लेफ्ट लेफ्ट साइड को अपन इनपुट इंस्ट्रक्शन साइड बोलते हैं और राइट साइड को अपन आउटपुट इंस्ट्रक्शन साइड बोलेंगे। तो इसमें क्या हुआ कि ये जो रंग थी पहली, ठीक है, ये जो पहली रंग है अपनी, तो पहली रंग में अपने जो दो या दो से अधिक, अपन ने क्या पढ़ा था, ब्रांच जो होती है वो क्या होती है, दो या दो से अधिक जो इंस्ट्रक्शन होते हैं वो आपस में जब कनेक्ट होते हैं तो उनको अपन ब्रांचिंग बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें तीन टाइप्स की ब्रांचिंग थी, सीरीज ब्रांचिंग, पैरेलल ब्रांचिंग और नेक्स्ट ब्रांचिंग। तो इसमें अब अपन देख रहे हैं सीरीज ब्रांचिंग। तो सीरीज ब्रांचिंग में ये अपने पास इंस्ट्रक्शन हो गए, ठीक है, बटन 1 एंड बटन 2। ये जो इंस्ट्रक्शन हो गए ये आपस में कनेक्ट है, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि अपनी एक लाइन थी, ठीक है, कोई भी एक लाइन थी, उसमें अपन ने दो इंस्ट्रक्शंस को आपस में कनेक्ट कर दिया, ठीक है। उसी लाइन पे दो इंस्ट्रक्शंस को अपन ने कनेक्ट कर दिया, तो अपना जो सिग्नल होगा वो कैसे फ्लो होगा, पहले इस इंस्ट्रक्शन में जाएगा, फिर इस इंस्ट्रक्शन में जाएगा, और फिर अपने पास आगे जो भी डिवाइस लगा हो उसमें चला जाएगा। और इसके बीच में अपन और भी इंस्ट्रक्शन यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर एप्लीकेशन, ठीक है। भाई क्या अपना कंट्रोल क्या है, क्या कंट्रोल सिस्टम क्या कह रहा है, ठीक है, एप्लीकेशन क्या कह रही है, उसके अकॉर्डिंग अपन और भी इंस्ट्रक्शंस को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गई ब्रांचिंग। जब दो या दो से अधिक इंस्ट्रक्शन आपस में कनेक्ट हो तो उसको अपन सीरीज कनेक्शन, सीरीज ब्रांचिंग बोलते हैं, ठीक है। ये अपना सीरीज कनेक्शन होता है, ठीक है। जब अपने अब जैसे दूसरी रंग में अपन देखते हैं कि अपने पास तीन बटन है, ठीक है, बटन 3, बटन 4, बटन 5, 3 बटन है। तो इन ये जो बटन है ये आपस में कनेक्ट है, ठीक है, एक एक ही लाइन पे सारे कनेक्ट है, ठीक है। तो अपना जो सिग्नल फ्लो होगा, सिग्नल फ्लो यहाँ से जब अपन इसको ऑपरेट करेंगे तो यहाँ पे जब सिग्नल आएगा तो यहाँ पे जाएगा, पहले इस इंस्ट्रक्शन को चार्ज करेगा, फिर उसके बाद इस इंस्ट्रक्शन को चार्ज करेगा, फिर इसके बाद इस इंस्ट्रक्शन को चार्ज करेगा जब अपन उसको ऑपरेट करेंगे, ठीक है। जब जाके अपन को जो इंस्ट्रक्शन है वो मोटर के पास जाएगा, ठीक है। तो ऐसे अपना जो सीरीज ब्रांचिंग है वो काम करता है, ओके। तो सीरीज ब्रांचिंग क्लियर हुआ होगा आपके। अगर इसमें भी कुछ डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो तो आप मेरे को मेल कर सकते हैं, मेरी मेल आईडी यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। तो यहाँ पे मेल कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं, मैं इसको और डिस्क्राइब कर दूंगा, ठीक है, ऑन योर डिमांड पे। तो अब अपन नेक्स्ट देखते हैं पैरेलल ब्रांचिंग। पैरेलल ब्रांचिंग क्या होती है? तो पैरेलल ब्रांचिंग ऐसी दिखती है, ठीक है, ऐसी होती है, ऐसे करते हैं अपन जब, और ये जो ब्रांचिंग होती है ये अपन इनपुट में भी कर सकते हैं, आउटपुट में भी कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई लेफ्ट साइड ही करेंगे, राइट साइड ही करेंगे, जैसी अपनी एप्लीकेशन होगी एप्लीकेशन के अनुसार अपन इनको डिस्प्लेस करते हैं, ठीक है, प्लेस करते हैं कि भाई इधर रखना है अपन को या उधर रखना है। तो ये वाली चीजें होती हैं इसमें, ठीक है। तो अपन देखते हैं पैरेलल ब्रांचिंग में। तो पैरेलल ब्रांचिंग क्या कहती है, जब दो इंस्ट्रक्शन, दो या दो से अधिक इंस्ट्रक्शन आमने सामने कनेक्ट हो, ठीक है। अब ये वाला इंस्ट्रक्शन यहाँ पे कनेक्ट हो गया बटन 1 और बटन 2 इसके आमने, बिल्कुल सामने, ठीक है, बिल्कुल आमने सामने कनेक्ट हो गए ये दोनों आपस में। तो इस जो कनेक्शन हुआ, ये वाला जो कनेक्शन हुआ, इसको अपन क्या बोलेंगे, पैरेलल कनेक्शन, ठीक है। तो और ये जो ब्रांचिंग बनेगी तो क्या बनेगी, ये पैरेलल ब्रांचिंग। ऐसे ही अपन राइट साइड में देखते हैं, राइट साइड में मतलब आउटपुट इंस्ट्रक्शन साइड में। तो इसमें अपने पास दो मोटर है, तो दोनों मोटर आमने सामने आपस में कनेक्ट है। तो आपस में कनेक्ट होने पर ये जो ब्रांचिंग बनी, ये जो पाथ बना, ठीक है, तो ये जो कनेक्शन हुए ये अपने पैरेलल कनेक्शन हुए। अब इसमें अपन सिग्नल देखते हैं कि सिग्नल कैसे फ्लो होंगे। जब अपन इसको ऑपरेट करेंगे, यहाँ पे अपनी सप्लाई आएगी तो अपने सिग्नल ऐसे जाएंगे, ठीक है, सिग्नल ऐसे जाएंगे, और इसको जब ऑपरेट करेंगे तो सिग्नल ऐसे फ्लो हो जाएंगे, ठीक है। और अगर अपन इसको ऑपरेट नहीं किया तो अपने सिग्नल इसके माध्यम से, इसको इसको जब ऑपरेट करेंगे तो इसके माध्यम से इस वे में अपने सिग्नल फ्लो हो जाएंगे और इन दोनों को मिल जाएंगे, ठीक है, दोनों मोटर्स को ऐसे करके ये सिग्नल यहाँ पे, ये इनका पाथ बन जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या चीज है कि वही चीज है, ठीक है, कि भाई एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। कोई भी अपना ऑपरेशन है, कोई भी बल्ब है, कोई भी चीज है, तो उसको चलाने के लिए अपन के दो टर्मिनल होते हैं, ठीक है। दो टर्मिनल क्यों होते हैं? क्योंकि अपन को एक तो माइनस से कनेक्ट करना होता है और एक प्लस से कनेक्ट करना होता है, ठीक है। ऐसा ही अपना एसी एसी सप्लाई में होता है।
ठीक है, दो टर्मिनल होते हैं, एक फेज का एक न्यूट्रल का। तो ऐसे इसका एक पाथ बन गया, ठीक है, मतलब सर्किट कंप्लीट हो गया। सर्किट कंप्लीट हो गया तो ये एक्साइट होगा, जब इसको सप्लाई मिलेगी तो ये एक्साइट होगा, मतलब ऑन कंडीशन में हो जाएगा। तो ऐसा ही सेम इसका प्रोसेस होता है, ठीक है। जब इसको सप्लाई मिलती है तो यहाँ पर, यहाँ तक जब सिग्नल पहुंच जाते हैं, यहाँ तक सिग्नल पहुंचने के बाद ये अपना ऑपरेट हो जाता है, ठीक है। तो अब अपन ने यहाँ पे देखा कि पैरेलल ब्रांचिंग, पैरेलल ब्रांचिंग अपन ने देखी। अब ये अपनी नेक्स्ट रंग में अपन देखते हैं कि अपने पास तीन हुआ है इंस्ट्रक्शन है, ठीक है, तीन इनपुट इंस्ट्रक्शन है और तीन आउटपुट इंस्ट्रक्शन है। तो इनको अपन ने आमने सामने कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है, एक दूसरे के आमने सामने कनेक्ट किया हुआ है। तो इन ये जो अपन ने कनेक्ट किया, तो इस कनेक्शन को अपन क्या बोल सकते हैं, पैरेलल कनेक्शन बोल सकते हैं, ठीक है। अब इसमें एक चीज नोटिस करो आप कि अपन ने यहाँ पे ये जो रंग वन ले लो चाहे रंग टू ले लो, इसमें देखो एड्रेस, देखो इनपुट, इसको और आगे डिस्क्राइब करेंगे आने वाली जो स्लाइड्स हैं उनमें। बट यहाँ पे अपन एक डेमो लेके देखते हैं कि यहाँ पे अपन ने क्या लिया, इनपुट एड्रेसिंग, ठीक है। आई, ये जो आई है, जो आई होता है वो इनपुट को रिप्रेजेंट करता है, और जो ओ होता है वो अपने आउटपुट को रिप्रेजेंट करता है, आउटपुट को दर्शाएगा ओ, और आई जो होता है वो इनपुट को दर्शाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ये जो यहाँ पे अपनी एड्रेसिंग क्या है, लेफ्ट साइड में अपनी क्या है एड्रेसिंग, इनपुट एड्रेसिंग, ठीक है। और अपनी जो राइट साइड है, राइट साइड में क्या है अपनी आउटपुट एड्रेसिंग, ठीक है। यहाँ पे क्या है अपनी आउटपुट एड्रेसिंग, ठीक है। यहाँ राइट साइड में अपनी आउटपुट एड्रेसिंग और लेफ्ट साइड में अपनी इनपुट एड्रेसिंग, ठीक है। तो ये वाली जो ब्रांचेस हो गई ये होगी पैरेलल ब्रांचिंग, ठीक है। और ऐसा ही सीरीज कनेक्शन में भी ऐसा ही था कि लेफ्ट साइड में अपनी क्या थी, इनपुट एड्रेसिंग, राइट साइड में क्या थी अपनी आउटपुट एड्रेसिंग, ठीक है। अब अपन इसके बाद देखते हैं सीरीज और पैरेलल ब्रांचिंग के बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट ब्रांचिंग। तो नेक्स्ट ब्रांचिंग अपनी टोटली बेस एड्रेसिंग पे है कि अपने जो एड्रेस होते हैं उनको डिस्प्लेस कर देती है, ठीक है। जो ये लेफ्ट साइड जो होता है अपना, और ये जो राइट साइड होता है, ठीक है, ये जो राइट साइड होता है, तो इसमें क्या होता है कि लेफ्ट साइड अपनी क्या होती है इनपुट, ठीक है, इनपुट इंस्ट्रक्शन साइड, और राइट साइड क्या होती है आउटपुट इंस्ट्रक्शन साइड। तो इसकी जो एड्रेसिंग होती है, अब देखो यहाँ पे ओ, ठीक है, ओ आउटपुट को दर्शाएगा, और आई किसको दर्शाएगा, अपने इनपुट, ठीक है, इनपुट इंस्ट्रक्शन की एड्रेसिंग को दर्शाएगा। तो ये जो इनपुट एड्रेसिंग है ये अपन ने क्या ली है, राइट साइड ली है, और ये जो आउटपुट एड्रेसिंग है ये अपन ने क्या ली है, लेफ्ट साइड ली है। मतलब अपने पास यहाँ पे दो प्लेस हो गए, ठीक है, ये अपने इनपुट साइड हो गया और ये अपनी आउटपुट साइड हो गई, ठीक है। ये अपनी क्या हो गई, आउटपुट साइड, और ये क्या हो गई अपनी इनपुट, ठीक है, ये अपनी क्या हो गई इनपुट साइड। तो अगर इनपुट साइड में अपन इनपुट एड्रेसिंग और आउटपुट एड्रेसिंग दोनों को मल्टीपल ले लेते हैं, ठीक है, मतलब यहाँ पे अपन इनपुट एड्रेसिंग का भी यूज कर रहे हैं और आउटपुट एड्रेसिंग का भी यूज कर रहे हैं। तो ये वाली जो चीजें होती है, और ये सीरीज में भी हो सकती है और पैरेलल में भी हो सकती है, ठीक है। भाई अपने जो एड्रेसिंग है, ये जैसे ये इनपुट एड्रेसिंग है और ये इनपुट एड्रेसिंग है, तो ये दोनों सीरीज में है। और यहाँ पे जो आई की जगह अपन ने क्या ले ली, ओ, मतलब आउटपुट की एड्रेसिंग ले ली, तो ये भी हो सकता है कि सीरीज में इनपुट आउटपुट एड्रेसिंग ले सकते हैं और पैरेलल में भी इनपुट आउटपुट एड्रेसिंग ले सकते हैं, ठीक है। मतलब मल्टी एड्रेसिंग हो गया ये एक तरह से। तो इससे वाले जो कनेक्शंस होते हैं, इस वाली जो ब्रांचिंग होती है, इसको अपन क्या बोलते हैं, नेक्स्ट ब्रांचिंग, ठीक है। इसको क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा नेक्स्ट ब्रांचिंग, ठीक है। नेक्स्ट ब्रांचिंग अपन इसको बोलते हैं कि जब अपने पास बहुत सारे मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस हो और अपने पास इनपुट साइड में अपन आउटपुट एड्रेसिंग को फिल करें, ठीक है, आउटपुट एड्रेसिंग को दें और आउटपुट साइड में इनपुट एड्रेसिंग को दें, तो ये जो वाला पाथ बनाएगा, ये जो कनेक्शंस होंगे, ठीक है, ये जो एड्रेसिंग होगी, तो इस वाले पाथ को अपन नेक्स्ट ब्रांचिंग के नाम से जानते हैं, ठीक है, बोला जाता है। तो आई थिंक ये नेक्स्ट ब्रांचिंग आपके क्लियर हुआ होगा। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर डेफिनेटली दूंगा, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस कोर्स, तो ये दिस लेक्चर,
सो इस लेक्चर में अपन ने यहाँ बेसिक बेसिक फंडा जो भी प्रोग्रामिंग का फंडामेंटल था वो अपन ने क्लियर किया, ठीक है। अब नेक्स्ट अपन जो लेक्चर आएगा, तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन ये जो इंस्ट्रक्शंस है, अब इंस्ट्रक्शंस के बारे में अपन ने यहाँ पे बेसिक बेसिक पढ़ा कि इंस्ट्रक्शंस क्या होता है, लॉजिक क्या होता है, प्रोग्रामिंग क्या होती है, ब्रांचिंग क्या होती है। अपन ने ये वाले जो लेवल है यहाँ, इस लेवल को कंप्लीट कर लिया। अब आगे अपन जाएंगे इंस्ट्रक्शन में, ठीक है, कि भाई इंस्ट्रक्शन के टाइप क्या होते हैं। तो उसमें धीरे धीरे अपन बेसिक से चलेंगे कि भाई पहला इंस्ट्रक्शन क्या होता है, दूसरा क्या होता है, तीसरा क्या होता है। तो ऐसे ऐसे एडवांस तक चलेंगे अपन, ठीक है, कि भाई कैसे कैसे अपने इंस्ट्रक्शन होते हैं, कैसे उसके एड्रेसिंग होती है। भाई हर इंस्ट्रक्शन की अलग अलग अपनी एड्रेसिंग होती है, ठीक है। तो उसको अपन डिस्क्राइब करेंगे, आगे आने वाले जो लेक्चर है उसमें अपन पढ़ेंगे उसको, ठीक है। तो थैंक यू। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मेरे को फ्रीली पूछ सकते हैं, नो डाउट। तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सो थैंक यू।